good evening. Now we will discuss next topic of chapter 11, Human Eye and Colorful World. So our next topic is dispersion of light. So what is dispersion of light? देखिए लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया refraction of light through prism. So as the light passing through the prism, it suffers refraction two times. It bends from its original path. ठीक है, जब लाइट क्या होगी प्रिज्म से पास होगी तो प्रिज्म से पास होने पर लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट। अब उसी से कोरिलेटेड फिनोमेना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो दैट इज अ फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट एज इट पास या एज एन इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म। जब भी व्हाइट लाइट क्या होगी ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी तो वो व्हाइट लाइट 7 डिस्टिंक्ट कलर में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। सो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर एज इट पास ऑन द ग्लास प्रिज्म। सो व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 different colors. Phenomena of splitting of white light into 7 different color as it passes over glass prism. ठीक है, ग्लास प्रिज्म पर जब लाइट पास होगी तो व्हाइट लाइट 7 डिस्टिंक्ट कलर में क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। सो दैट फिनोमेना is called dispersion of light. Now dispersion of light, this phenomena, what it indicates, what it basically practically indicates कि white light itself consists of 7 distinct colors. As this white light is passing over the glass prism simply separate these colors which are present in the white light. व्हाइट लाइट में 7 कलर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ही ग्लास प्रिज्म पर वो व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, ग्लास प्रिज्म क्या करता है, एज अ सेपरेटर उनको क्या कर देता है, सेपरेट। व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिस्टिंक्ट कलर में स्प्लिट हो जाती है, क्या हो जाती है, स्प्लिट। देखिए फिनोमेना कैसा हो रहा है, एज आई एम कंस्ट्रक्टिंग द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन कैसा होता है, ट्रायंगुलर। कैसा होता है, ट्रायंगुलर। थोड़ा सा मैं बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। ये ट्रायंगुलर प्रिंसिपल सेक्शन ग्लास प्रिज्म का ए, बी और ये सी। ठीक है, अब व्हाइट लाइट जैसे इस पर इंसिडेंट होगी, ये इस तरीके से व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई, अभी सपोज यदि ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता, सो इट गोज स्ट्रेट लाइक दैट without any refraction, without any deviation. But glass prism is a different medium. This is the air, this is a different medium. ये आपका glass prism है, तो glass prism is a different medium. So light deviate from its original path. Light का क्या होगा, refraction होगा। ठीक है, refraction और splitting दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो refraction का ही एक एप्लीकेशन है, light refraction का ही एक एप्लीकेशन है dispersion of light। तो इस तरीके से व्हाइट लाइट जो है 7 डिस्टिंक्ट कलर में स्प्लिट हो गई। ठीक है, अब इन 7 कलर्स के अंदर देखिए मैंने 2 बाउंड्री पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें बीच में 7 कलर्स, बीच में जो है वो और कलर्स भी रहेंगे। ठीक है, इस 7 कलर्स के अंदर 7 कलर कौन कौन से रहेंगे, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, विब्ग्यो। दैट बैंड ऑफ 7 डिस्टिंक्ट कलर इज कलेक्टिवली नोन एज अ विब्ग्यो। इट इज आल्सो नोन एज स्पेक्ट्रम। That band of 7 different color is known as spectrum
एंड इन दिस स्पेक्ट्रम विच कौन कौन से 7 कलर्स हैं? वायलेट, सबसे पहला कौन सा है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, सबसे पहला कौन सा कलर है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड ये वाला जो कलर है वो है रेड। ठीक है, तो सबसे ऊपर रहेगा आपका रेड, ठीक है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और फिर वायलेट। ये ब्लू, ये इंडिगो और ये वायलेट। सो दिस इज कॉल्ड विबग्योर। तो सबसे कम डेविएशन किसका हुआ? रेड कलर का। रेड कलर जो है ये 7 कलर का एक बैंड मिलेगा। क्या मिलेगा? 7 कलर का बैंड मिलेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसका होगा? वायलेट। सबसे ज्यादा डिस्पर्जन किसका होगा? वायलेट का। देखिए यहां लाइट का क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन हुआ है। रिफ्रैक्शन के साथ साथ स्प्लिटिंग भी हुई है। ठीक है, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुई। लाइट इज फर्स्ट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ठीक है, सो इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हुई? नॉर्मल की तरफ बैंड हो। देन उसके बाद क्या हुआ? जब लाइट स्पेस पर इंसिडेंट होगी, लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वो डेंसर से रेयर की तरफ। तो इस तरीके से डिस्पर्जन भी रिफ्रैक्शन भी हुआ लाइट का, और साथ साथ में क्या हुआ? स्प्लिटिंग भी हुई लाइट। सो दैट स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर एज इट पासेस ओवर द ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होगा और वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। रेड कलर अपने पाथ से सबसे लीस्ट डेविएट होगा। इसलिए इस बैंड के अंदर सबसे ऊपर जो कलर है देखिए वो है रेड, और सबसे कम जो है वो है वायलेट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका भी एक रीजन है व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। इसमें डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ डिस्पर्जन। अब ये जो 7 कलर का जो बैंड है, अब अलग अलग कलर है, तो अलग अलग कलर की वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है। डिफरेंट कलर हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ। तो सबसे लीस्ट जो वेवलेंथ रहेगी वो वायलेट कलर की रहेगी। इसकी नाउ विल डिस्कस द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, कि डिस्पर्जन किस रीजन से हो रहा है। अब हमने क्या बोला कि जब व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रही है, तो व्हाइट लाइट 7 डिस्टिंक्ट कलर में क्या हो रही है? स्प्लिट हो रही है। ठीक है, और इन 7 कलर्स में कौन कौन से कलर है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इन सारे कलर्स की वेवलेंथ जो है वो अलग अलग रहेंगी। डिफरेंट कलर्स हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ। अब जो आपका वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम रहेगी और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगी। रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो होती है 8000 एंगस्ट्रॉम, और वायलेट कलर की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। अब ये पूरा बैंड है, मतलब ये जो पूरा बैंड हुआ उस बैंड की वेवलेंथ का रेंज क्या हो गया? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। बाकी जो कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ इस रेंज के अंदर है। ठीक है, अब डिफरेंट कलर हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ। अब हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर, एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? दैट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो वो होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है? दैट इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेलोसिटी और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डिफरेंट कलर्स हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ
So different color has a different wavelength, so different color has a different velocity as they cross this refractive medium. आपका ग्लास प्रिज्म क्या है? डिफरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है. तो इस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम को अलग अलग कलर्स अलग अलग वेलोसिटी से क्या करेंगे? ट्रैवर्स करेंगे. रेड कलर की वेवलेंथ जैसा कि मैंने बोला, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है और वॉयलेट की सबसे कम. तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? रेड कलर की वेवलेंथ की. और सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होगी वॉयलेट. सो द रेड कलर light or red color wave has a maximum velocity, highest velocity, so it cross the refractive medium or cross the glass prism with the highest velocity. तो वो बहुत ही हाई ज्यादा वेलोसिटी से क्या करेगा? मीडियम को ट्रैवर्स करेगा. सो इट सफर्स द लेसर रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो मीडियम को जितना स्पीड से ट्रैवर्स करेगा उसका अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएशन कम होगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्शन कम होगा. तो रिफ्रैक्शन कम होगा तो बेंडिंग भी क्या होगी? कम होगी. तो रेड कलर की वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट होगी. इट ट्रैवर्स द मीडियम और ट्रैवर्स द ग्लास प्रिज्म फास्ट, सो इट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ बाय लीस्ट अमाउंट, सबसे कम डेविएशन हुआ. अब दूसरा वॉयलेट कलर सबसे लीस्ट वेवलेंथ है तो उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी. सो इट ट्रैवर्स द मीडियम विद द स्मॉलेस्ट वेलोसिटी, सबसे कम वेलोसिटी से वो मीडियम को क्रॉस करेगा, ट्रैवर्स करेगा, तो उसका रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा. सो वॉयलेट कलर लाइट रिफ्रैक्ट मैक्सिमम, सो इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ बाय मैक्सिमम अमाउंट. सो डिफरेंट कलर हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ, सो डिफरेंट कलर हैज अ डिफरेंट वेलोसिटी टू ट्रैवर्स द ग्लास प्रिज्म, सो they deviate by different amount. That's why these all colors which are present in a white light deviate by small amount, so that all the colors which are present in a white light split into their individual colors. So that is the main reason behind the dispersion of light. Is it clear? आया समझ में? Confirm? Any doubt? ठीक है. अब ये जो फिनोमेना है सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया था इसाक न्यूटन ने किया था, और उसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करते टाइम न्यूटन ने क्या बोला था कि व्हाइट लाइट इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट कलर, प्रिज्म जस्ट सेपरेट देम. और इस चीज को उसने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके प्रूव करके भी बताया बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने 2 ग्लास प्रिज्म लिए और दोनों को एक दूसरे के इन्वर्टेड प्लेस कर दिया, एक को सीधा एक को उल्टा. पहले व्हाइट लाइट इस तरीके के सीधे ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट करी तो इट विल बी स्प्लिट इनटू द 7 डिस्टिंक्ट कलर. एज दिस 7 डिस्टिंक्ट कलर अगेन पास ओवर द इन्वर्टेड प्रिज्म, then inverted prism recombine all these color and makes a white light again. So this activity proves that white light itself consists of 7 distinct color. ठीक है. सिर्फ प्रिज्म क्या कर रहा है, एक रिफ्रैक्टर की तरह वर्क कर रहा है और उस व्हाइट लाइट में प्रेजेंट 7 कलर्स को वो क्या कर रहा है, सेपरेट आउट. इज इट क्लियर? तो अब हम वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. ठीक है, चलिए. Now we'll discuss Isaac Newton experiment. तो जैसा कि मैंने बताया कि Newton's performed an experiment to demonstrate that when the white light is incident on a glass prism just separate these color which are already present in a white light. प्रिज्म जो है वो क्या कर रहा है, इन कलर को सिंपली सेपरेट कर रहा है. व्हाइट लाइट में खुद में ये कलर होते हैं और उस चीज को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए प्रैक्टिकली उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये टेक 2 इन्वर्टेड प्रिज्म, ठीक है, प्लेस नियर बाय टू ईच अदर. नाउ द व्हाइट लाइट in the form of ray is incident on a first glass prism. As it incident on a glass prism, it will be split into the 7 distinct color due to the phenomena of dispersion of light. When these 7 distinct color again incident on a inverted prism,
then inverted prism recombine all these color and again produce a white. क्या फॉर्म कर रहा है? Again produce a white. तो देखिए कैसे एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूं. यहाँ का फर्स्ट ग्लास प्रिज्म, ठीक है, इस तरीके से सीधा प्लेस किया गया. नाउ सेकंड ग्लास प्रिज्म जो है, इस तरीके से इन्वर्टेड प्लेस किया गया. Now white light is incident on a glass prism. ठीक है, ये white light इंसिडेंट हुआ. अब ये white light जो है जैसे ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी, it will be split into the 7 distinct color. ठीक है, और एक बीच में हम ये कलर ले लेते हैं. ठीक है, ये वायलेट, ये येलो और ये रेड. अब ये तीनों कलर्स वापस रिकंबाइन हो रहे हैं. And it will produce a white light. क्या प्रोड्यूस कर रहा है? व्हाइट लाइट. थोड़ा सा ये वापस तीनों कलर्स क्या हो रहे हैं? जैसे ये कलर मैंने लिया ब्रांड का वॉयलेट कलर, ये सबसे एक्सट्रीम कलर रेड कलर और ये बीच वाला कलर येलो कलर. ये तीनों कलर वापस रिकंबाइन हो रहे हैं एंड इट विल प्रोड्यूस अ व्हाइट लाइट अगेन. दिस इज इन्वर्टेड ग्लास. ठीक है, इस तरीके से इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म रखा. वापस से कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं. देखिए दिस इज रेड, दिस इज येलो, दिस इज वायलेट. रिकंबाइन हो रहे हैं and again it will produce a white. So through this activity, Isaac Newton's proved that white light itself consists of 7 distinct color. White light, glass prism just separate. White light क्या कर रहा है? इसको simply separate. Is it clear? ठीक है, so that is related to the dispersion of light. Now we'll discuss dispersion of light in a nature, natural dispersion. ठीक है, natural dispersion क्या होता है? तो whenever the formation of rainbow is there in the atmosphere, रेन शावर होने के बाद एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, उन वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू क्या होता है? रेनबो का फॉर्मेशन होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज dispersion of light in the nature. That is called natural dispersion of. Is it clear? So now we'll discuss dispersion of light in nature. Good evening. देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. और लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और हम लोग कंटिन्यूअसली नेचुरल डिस्पर्जन डिस्कस कर रहे थे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन द नेचर. तो उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो डिस्कशन हमारा क्या था कि व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. व्हेन द लाइट इज
हाँ, when the light is passed through a prism, white light will be split into the 7 distinct color. So that splitting of white light into the 7 distinct color as it passes through the prism, so that phenomena of light is called dispersion of light. Now this dispersion of light is also take place in the nature, and that will happen in the rainbow after the rain shower. जब बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स क्या रहती है, अवेलेबल रहती है. जब व्हाइट लाइट उन वाटर ड्रॉपलेट्स पर इंसिडेंट होती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स उस व्हाइट लाइट को 7 डिस्टिंक्ट कलर्स में क्या कर लेती है, स्प्लिट कर लेती है. तो वहां पर लाइट का जो स्प्लिटिंग होता है 7 डिस्टिंक्ट कलर में, तो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट नेचुरली. तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, दोज वाटर ड्रॉपलेट्स बिहेव लाइक अ प्रिज्म. वो क्या करती हैं, प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं. क्या करती हैं, प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं. और जैसे ही प्रिज्म पर या उन वाटर ड्रॉपलेट्स पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो आपका क्या फॉर्मेशन होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है. तो देखिए जब नेचुरली रेनबो का फॉर्मेशन होगा whenever formation of rainbow is in the atmosphere or in the sky, 3 different phenomena take place. 3 different phenomena take place during the formation of rainbow. Now, what are these 3 phenomena? First is refraction of light. Second one is dispersion of light. And third one is total internal reflection of light. Whenever the rainbow is formed in the atmosphere after the rain shower, रेन शावर होने के बाद जब रेनबो का फॉर्मेशन होगा तो रेनबो के फॉर्मेशन में ये 3 फिनोमेना प्रोसीड होंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये 3 फिनोमेना क्या होंगे उस प्रोसेस के अंदर, रेनबो के फॉर्मेशन में ये 3 फिनोमेना रहेंगे. अभी देखिए तीनों फिनोमेना कैसे होते हैं, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं. ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू आपको ये बता रहा हूं मैं. ये आपका वाटर ड्रॉपलेट है, दैट इज स्फेरिकल इन कलर, वाटर ड्रॉप इन एटमॉस्फेयर. अब जैसे व्हाइट लाइट इस पर इंसिडेंट करेगी, सनलाइट, जैसे ये सनलाइट है, ये सन है सॉरी, और इससे जो लाइट आ रही है, जैसे ये सनलाइट आई, अब जैसे ही ये प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी, ये प्रिज्म से 2 पार्ट में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी. क्या होगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. अब यहां पर लाइट का क्या होगा, 2 पार्ट में रिफ्रैक्शन होगा. ये इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड होगी. 2 पार्ट, ये 2 पार्ट ही क्यों मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि इसके बीच में आपके बाकी सारे डिफरेंट कलर हैं. मतलब यहां क्या हुआ, लाइट का आपका क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ. क्या हुआ, लाइट का डिस्पर्जन हुआ. फिर जैसे ही ये लाइट यहां पर पहुंचेगी इस दूसरी वाली फेज पर, यहां रिफ्रैक्शन होने के बजाय वापस क्या होगा, देखिए ये वाला कलर आपका डिफरेंट होगा और ये वाला कलर आपका क्या होगा, डिफरेंट रहेगा. ठीक है, ये वाला रेड कलर है, ये वायलेट है, ये रेड कलर, ये वायलेट कलर. ये आपकी व्हाइट लाइट है. दिस व्हाइट लाइट विल बी स्प्लिट इनटू 7 कलर, वायलेट से रेड.
दैट इज नोन एज विब्ग्योर। फिर इस फेज पर क्या होगा, लाइट का वापस इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब लाइट उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। ये रेड कलर, ये वायलेट कलर, ठीक है, और यहां से बाहर आ जाएगा ये वायलेट, ये रेड। तो आपको रेनबो जो है, ऑब्जर्वर यहां पर है, जिस साइड में सन है उसी साइड में क्या होगा, उसको रेनबो ऑब्जर्व होगा। ये आपकी कंडीशन है। क्या होगा, रेनबो फॉर्मेशन के लिए या रेनबो ऑब्जर्व करने के लिए सन इज बैक साइड ऑफ ऑब्जर्वर। सन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टू ऑब्जर्व द रेनबो सन इज एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, पीछे के साइड से सनरेज आएगी और उसको सामने की साइड में क्या दिखेगा, रेनबो दिखेगा। रेनबो के अंदर वायलेट कलर सबसे ऊपर होगा और रेड कलर सबसे नीचे। तो देखिए यहां तीन फिनोमेना हुए। पहला, इस वाटर ड्रॉपलेट पर लाइट का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, और उसी पर लाइट का क्या हुआ, स्प्लिटिंग भी हुआ। दिस इज नोन एज डिस्पर्जन। तो रिफ्रैक्शन भी हुआ और डिस्पर्जन भी हुआ। और उसके बाद जब लाइट वाटर ड्रॉपलेट के दूसरी साइड पहुंची तो लाइट का रिफ्रैक्शन होने के बजाय, मतलब आपका रेनबो जो है उस साइड नहीं दिखेगा, वाटर ड्रॉपलेट के उस साइड नहीं दिखेगा, उसी साइड दिखेगा जिस साइड पे सन रेज है, जहां से सन रेज आ रही है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहां पर आपका लाइट रेज का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, व्हेन लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये आपका डेंसर मीडियम है, बाहर वाला जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है। सो व्हेन द लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम at an angle which is more than the critical angle, then rather than the refraction it will be reflect back again into the same medium। मतलब यहाँ रिफ्रैक्शन होने के बजाय लाइट उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये आपका हायर स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्या है कि लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो देखिए तीन फिनोमेना हो रहे हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट एयर से वाटर ड्रॉपलेट में ट्रेवल कर रही है। फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट दो अलग अलग, मतलब लाइट क्या हुई, 7 डिस्टिंक्ट कलर में स्प्लिट हुई। और तीसरा इस यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दीज थ्री फिनोमेना टेक प्लेस during the formation of rainbow, and to observe the rainbow sun is always at the back of the observer. This is the condition for observing the rainbow. ये क्या है, this is condition for observing a rainbow। रेनबो ऑब्जर्व करने के लिए एसेंशियल कंडीशन है। इज इट क्लियर? सो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट नेचुरली। एनी डाउट इन दिस पार्ट? एनीवन? राधिका, स्मिथ, जीत? सर राधिका समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ बेटा, आपको क्या डाउट थे, कौन से वाले चैप्टर में डाउट थे? हाँ जी बेटा।
कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, आपको कौन से चैप्टर में डाउट थे बेटा?